गांव भीकमपुर, बड़ा गांव, लेकोड़िया, टांक और बेड़ावनिया में कलेक्टर आशीष सिंह अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। गांव भीकमपुर में गौशाला निर्माण में स्लोप ठीक से नहीं बना होने पर सब इंजीनियर को फटकार लगाई। बड़ा गांव में एएनएम के अनुपस्थित और लेकोड़िया टांक में ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की लापरवाही पर निलंबित करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी चर्चा की और उनकी समस्या को भी जाना। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीओ अंकित अस्थाना, एसडीएम वीरेंद्र सिंह दागी, पुरुषोत्तम कुमार, जनपद पंचायत सीओ प्रदीप पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आशीष सिंह सबसे पहले गांव भीकमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गौशाला के सरफेस का स्लोप ऊपर नीचे मिला तो कलेक्टर नाराज हुए। उन्होंने सब इंजीनियर नीरज श्रीवास्तव को कहा कि इतने छोटे से काम में भी गड़बड़ी कर रखी है। स्लोप तक मेंटेन नहीं किया गया, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? मिस्त्री पर नज़र रखने से ही यह काम अच्छे से हो जाते हैं। कलेक्टर ने सभी गौशालाओं का एक बार पुनः कार्यपालन यंत्र से निरीक्षण कराने और छोटी मोटी गलतियों को तुरंत ठीक करने को कहा। साथ ही सब इंजीनियर का 3 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशाला के लिए आरक्षित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और तार फेंसिंग कराने को कहा, तो बिजली कंपनी को लाइट लगाने के निर्देश दिए। बड़ा गांव में कलेक्टर द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। मौके पर एएनएम तारा काले मौजूद नहीं थी, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से एएनएम को निलंबित करने के आदेश दिए। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण भी मांगा। एएनएम तारा काले का कहना था कि वह बुधवार को नसबंदी के प्रकरण लेकर सरकारी अस्पताल गई थी। गांव लेकोड़ा टांक में कलेक्टर ने किसान गोकुल सिंह के नंदन फॉलो उद्यान की शुरुआत खेत पर जाकर की। यहां उन्होंने नींबू का पौधा भी लगाया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया उन्हें नंदन फलोदान योजना की जानकारी नहीं है। पहली बार हो रही है ना, तो उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी और नहीं अन्य विभागों के कर्मचारी इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कलेक्टर ने नाराज होकर लापरवाही पर उप संचालक उद्यानिकी का 15 दिवस का वेतन काटने ग्रामीणों उद्यानिकी विस्तार अधिकारी प्रेम सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने बेड़ावनिया में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर उनसे चर्चा भी की। उसमें भी 15 रुपए मिलते हैं। नरेगा में कितना है रेट? 30 का मतलब पौधे का 35 रुपए बता रहा हूं। आसपास चपट ज़्यादा नहीं, वो कर चलो ना, क्या दिक्कत है? देखिए, आज नागदा खाचरोद बेल्ट की 4-5 पंचायतों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है, जिसमें अभी बड़ा गांव का और भीकमपुर का मैं निरीक्षण कर चुका हूं। 2-3 और पंचायतों का निरीक्षण करूंगा। खासतौर पर जो यहाँ गौशालाओं का काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन उनमें भी गाय नहीं है, तो 7 दिन के अंदर सभी गौशालाएँ हैं, खासतौर पर ज़िले में हमारी 13 गौशालाएँ हैं, गाय उनमें पलनी स्टार्ट हो जाएं, आसपास की जो चरनोई की ज़मीन पर अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हट जाए और सभी गौशालाओं का एक खाता खुल जाए, जिसमें लोग दान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकें। इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बड़ा गांव में जो उपस्वास्थ्य केंद्र था उसको बंद पाया गया था, तो इसलिए उसकी जो एएनएम है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी हुए हैं। बाकी इसके आगे भी कुछ जो हमारी ड्रेसेस की सिलाई हो रही है एसएचजीज के द्वारा, उनका और जो फल पौधरोपण का मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है उसका मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। सर, ग्रेसिंग के ठेका श्रमिकों का विवाद कई दिनों से चल रहा है, उनके वो समय पे काम पे नहीं रखा जा रहा है, इस हिस्से में देखिए, निश्चित रूप से मुश्किलों का दौर है। कोरोना में चाहे कोई भी सेक्टर हो वो मुश्किल से गुजर रहा है, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ हो चाहे दूसरे सेक्टर्स हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मार इसकी निश्चित रूप से गरीब लोगों पर पड़ी है। तो हमें सारे सेक्टर्स का ध्यान रखना है, प्लस गरीबों का भी अत्यधिक ज़्यादा ध्यान रखना है। जो ये चीज़ है कि उनके माल उनका कम सप्लाई हो रहा है, इसीलिए उन्होंने थोड़े लेबर्स जो है वो कम रखे हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ निश्चित रूप से सभी को मौका मिलना चाहिए। तो इस संबंध में दोनों पक्षों की मैं एक बार मीटिंग कराऊंगा उज्जैन में अगले सप्ताह में और जल्दी इसका निराकरण कराने की कोशिश करूँगा।